अपन ने अभी तक कैपिटल अकाउंट सीखा था। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि पार्टनर्स को अगर कोई भी चीज देनी है या उससे कोई चीज लेनी है तो फर्म उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है कि भाई पार्टनर ने हमें क्या दिया और पार्टनर ने हमसे क्या लिया। ठीक है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन अपन कहां रख रहे थे? कैपिटल में। और हम क्या कर रहे थे, अगर पार्टनर को कोई भी चीज अपन को देनी है, यानी हम फर्म है, हम पार्टनर को सैलरी देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ा रहे थे, हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ा रहे थे। यानी पार्टनर को कुछ भी अगर मिला उससे क्या होगी? उसकी कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है ना। और हमने अगर पार्टनर से कोई चीज ली तो इससे उसकी कैपिटल क्या कर देंगे? कम। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हम पार्टनर को कहते हैं भाई हम आपसे लेंगे तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। अब वास्तव में जो फिक्स कैपिटल मेथड है ना, जैसे नाम से पता चल रहा है, कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये मेथड क्या कहता है? फिक्स कैपिटल मेथड। ये मेथड कहता है कि ये जो पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है ना, ये बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज। आप सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी है इसी कैपिटल में डाल देते हो, उसकी कैपिटल चेंज कर देते हो। जबकि कैपिटल क्या है? बिजनेस की इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार इसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। हमने कहा भाई अगर चेंजेस नहीं होने चाहिए तो इनका क्या करेंगे? या तो सैलरी दे ही नहीं, कमीशन दे ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं। तो इन्होंने कहा एक काम करो, चीजें तो अपन को देनी है पार्टनर्स को, इन सारी आइटम्स की वजह से, कौन से आइटम की वजह से? जो एप्रोप्रिएशन वाली आइटम है, जो P&L एप्रोप्रिएशन में आती है, वो सारी आइटम आप कैपिटल अकाउंट में डाल के एक अलग से अकाउंट खोल दो, जिसका नाम रख दिया हमने क्या? करंट अकाउंट। और उस करंट अकाउंट में डाल दो। पार्टनर्स की कैपिटल को आप बार बार चेंज नहीं करोगे। हमने कहा ठीक है। बट दो चीजें ऐसी होती है जो पार्टनर की कैपिटल को डेफिनेटली चेंज करती है। अगर पार्टनर बिजनेस में और पैसा लगाए या बिजनेस से परमानेंटली पैसा निकाल ले। मैं परमानेंटली बात कर रहा हूं, ड्रॉइंग परमानेंट नहीं होती, ध्यान रखना, ड्रॉइंग टेम्परेरी होती है। ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आपको इस मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाने। एक अकाउंट तो कौन सा बनाना है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा आपको बनाना है कौन सा? पार्टनर्स का करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है ना। अब इनकी कैपिटल जो है ना वो आपको फिक्स रखनी है। क्या रखनी है? फिक्स, चेंज नहीं करोगे। सिर्फ दो रीजन से चेंज हो सकता है, बाकी इनकी वजह से सैलरी, कमीशन, एप्रोप्रिएशन की जो भी आइटम थी वो सारी एप्रोप्रिएशन की आइटम आप यहां लिखोगे, यहां नहीं। हमने कहा ठीक है। तो इसलिए अब सीख रहे सबसे पहले इस मेथड में अगर अपन कैपिटल अकाउंट बनाए, क्या बनाए? कैपिटल अकाउंट, तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते, एज्यूम कर लेते दो पार्टनर है, ए और बी। तो ए बी। जब ये मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आइटम आएगी? सबसे पहले आएगा यहां ओपनिंग बैलेंस। क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस हमेशा लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्या होती है? लायबिलिटी। तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया यहां क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना। फिर ये इनका जो बैलेंस है ना, साल के एंड का हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ही इनके क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, यानी टू बैलेंस सीडी। तो बताओ क्या इनका बैलेंस चेंज हुआ? क्या मैंने कोई सैलरी, कमीशन, रेमिशन कुछ भी दिया? नहीं देना। बट दो चीजें हैं जिससे इनकी कैपिटल चेंज हो सकती है, ध्यान रखना, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसी दो आइटम के नाम लिखो जिसकी वजह से फिक्स कैपिटल मेथड में भी पार्टनर की कैपिटल चेंज हो जाती है। दो चीजें। पहला क्या? परमानेंट विड्रॉल। पार्टनर ने परमानेंट विड्रॉल का मतलब समझते हो? ए ने सपोज कीजिए 10 लाख लगाए, लेकिन अब ए चाहता है कि मैं बिजनेस में सिर्फ 8 लाख ही रखना चाहता हूं, 2 लाख में बिजनेस से परमानेंटली निकाल लेना चाहता हूं। तो इस केस में तो कैपिटल कम होगी। और अगर वो और पैसा लगा दे कि भाई 10 लाख लगाओ, मैं चाहता हूं 15 लाख हो मेरा बिजनेस में कैपिटल, तो 5 लाख रुपए और लगाएगा, जिसको अपन बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। इन दो चीजों की वजह से कैपिटल डेफिनेटली चेंज होगी। बाकी एप्रोप्रिएशन के आइटम से चेंज अपने को नहीं करनी। ठीक है ना। अब बताओ वो दो आइटम कहां आएगी? अगर पार्टनर ने और पैसा लगाया तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। जहां वो हमसे 10 लाख मांगता था, 15 लाख मांगेगा। तो क्या लिखना है? बाय कैश। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एडिशनल कैपिटल। बोलो। और अगर ड्राइंग करनी है तो कहां लिखना है? टू साइड में। तो देखो, एक तो क्या है? एडिशनल कैपिटल से अफेक्ट होगी, और दूसरी अगर पार्टनर ने परमानेंटली पैसा निकाल लिया तो कैपिटल कम होगी। कैपिटल कम होने पर क्या करते हैं? कैपिटल को डेबिट। ठीक है ना। बढ़ने पर क्रेडिट करो, कम होने पर डेबिट करो। कहां लिखना है? टू कैश।
ये है विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बस इन दो की वजह से इनकी कैपिटल चेंज हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग बन जाएगी। ये इसमें एडिशनल अगर लगाइए तो जुड़ेगी, वो उसमें से माइनस हो जाएगी, जो बचेगा वो बैलेंस आ जाएगा। बिल्कुल आते हैं, अभी अपन करेंगे इसके क्वेश्चन बेटा। फिर अब हमने कहा कि भाई वो जो सारी आइटम थी, सैलरी, बोनस, कमीशन, जो पहले कहां लिख रहे थे कैपिटल अकाउंट में, वो कहां जाएगी? वो जाएगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट। बस किस केस में? फिक्स कैपिटल होने पर। फ्लक्चुएटिंग है तब तो एक ही अकाउंट बनता, दो बनते कहां है, उसी में सब कुछ डाल देते अपन। और नॉर्मली अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो फिक्स कैपिटल मेथड कभी नहीं मानना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानना है, ठीक है ना। अब बताओ करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ध्यान रखना, लगभग तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, बाय बैलेंस बीडी में आएगा। बट कभी कभार क्वेश्चन आपको बोल सकता है क्या कि डेबिट बैलेंस है ओपनिंग वाला। जैसे 1 अप्रैल को बताता है, 1 अप्रैल को पार्टनर की कैपिटल ये, तो आपको बैलेंस भी बताएगा, नहीं बताएगा तो जीरो है ही नहीं। बता दे बैलेंस इन करंट अकाउंट, तो वो ब्रैकेट में लिखेगा, हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिट या डेबिट। क्रेडिट बोलेगा तो बाई में आएगा, डेबिट बोलेगा तो टू में आएगा। ये आ गया ओपनिंग बैलेंस, आ गया। उसके बाद अब पार्टनर्स को क्या देना है? कैपिटल या बैलेंस? नहीं, कैपिटल तो बेटा ये रही, करंट अकाउंट का बैलेंस है। करंट अकाउंट मैंने क्या बताया, ये टेम्परेरी अकाउंट है। पार्टनर हमसे क्या मांगता है? कैपिटल के अलावा, कैपिटल के अलावा, जैसे उसने सैलरी कमाई होगी, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमाया होगा, ये सारी चीजें अपन कहां डालेंगे? अब करंट अकाउंट में, ठीक है ना। ये टेम्परेरी अकाउंट है, इसका कभी कभी नेगेटिव बैलेंस भी हो जाता है, यानी पार्टनर ने कमाए 10,000 है, निकाल लिए 15,000, तो डेबिट बैलेंस हो सकता है, तो इधर आता है, ठीक है। बाकी 90% केसेस में मान के चलना इधर ही आएगा। यस, देते ही पार्टनर को इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई। अब देखो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाई में आ गया। उसके बाद में अब पार्टनर्स को हमने क्या क्या दिया था, यानी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कहां लिखते थे? कैपिटल अकाउंट में, बाई साइड में कैपिटल बढ़ा देते। इस बार करंट अकाउंट बढ़ाना है, सेम तो चीज है, सब आएगा। जो कैपिटल अकाउंट में आती थी सारी चीजें, वो अब करंट में आएगी, ठीक है ना। कहां? साइड वही रहने वाली है। सैलरी मिली, बाय सैलरी, बाय कमीशन, कमीशन बाय रेमुनरेशन, ये सब दे रहे थे ना अपन पार्टनर्स को। जो जो चीजें पार्टनर्स को देनी है उनके कैपिटल अकाउंट में डालना था, वो करंट अकाउंट में डालेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक चीज हम पार्टनर से लेते भी थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उससे कैपिटल कम करते थे, इस बार करंट अकाउंट कम करते, ठीक है ना। टू, बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दो चीजें जो कैपिटल अकाउंट में आती थी, और एडिशनल कैपिटल, वो तो अब यहां चली गई। यानी ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होता है? टेम्परेरी उसने पैसा निकाला है, कहां आएगा? करंट अकाउंट में, ध्यान रखना। ड्रॉइंग बोला है मैंने, परमानेंट विड्रॉल नहीं बोला। तो अगर सिर्फ ड्रॉइंग है तो यहीं आ जाएगा टू ड्रॉइंग, ठीक है ना। अच्छा, बाकी जो प्रॉफिट बच जाता था उसका क्या करते थे? बांट देते थे, कैपिटल में डालते थे। अब अगर बच गया तो करंट में आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो आएगा तो क्या लिखेंगे? कहां से लाया? बाय P&L एप्रोप्रिएशन। यस, जो बच जाता था इसको अपन बोल सकते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। और अगर रिमेनिंग लॉस है तो टू में आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना, रिमेनिंग लॉस। ये सब होने के बाद अब निकाल लेंगे इसका बैलेंस। तो मेरे हिसाब से तो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इजी है। बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD। कई स्थितियों में बाई में भी बैलेंस आ सकता है, ध्यान रखें इसका। बैलेंस किधर भी आ सकता है, बट 90% केसेस में इधर ही आएगा। टू बैलेंस अगर टू में आता है तो मतलब उसके पास इतना बैलेंस भरा है। टू में अगर बैलेंस आता है तो हाँ, उसने इतना कमा रखा जो फर्म को उसको देना है। और अगर बाई में आ गया तो उसने जितना कमाया उससे ज्यादा निकाल लिया। 10,000 कमाए, 12,000 ले गया हमसे। अगर है ना इसमें करंट अकाउंट में बाय में आता तो ऊपर हम उससे मांगते पैसा, ऊपर तो किधर भी आ सकता है।
ऊपर किधर भी आ सकता है, यहां बैलेंस ओपनिंग में इधर आ सकता है, क्लोजिंग में भी इधर आ सकता है। मैंने क्या बोला, ये एक टेम्पररी अकाउंट है, कोई कैश वैश नहीं देगा, सीधा अपन इसके अकाउंट में डालेंगे, अगले साल जो वापस कमाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा। कैश वैश में ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, हर साल थोड़ी ना सेटलमेंट होता है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाओ। कौन सा है, 10th ही है क्या, सिमी एंड सोनू, जिसमें ना आपको पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बनाने हैं। देखो पूछा है क्या, कैपिटल और करंट, नहीं पूछा तो हम बनाएंगे, सेवा करेंगे सेवा। तो सर ये क्या लिखा है इसमें, वो मेथड। मुझे एक बात बताओ, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्या आपको कहीं करंट अकाउंट दिखा, करंट अकाउंट दिखा? तो करंट अकाउंट आने का मतलब ही है फिक्स कैपिटल अकाउंट है, आया समझ में? यस। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं हर बार कि भाई मैंने क्या बोला, दो तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, या तो बोल दिया खुद ने करंट अकाउंट सॉरी फिक्स कैपिटल मेथड है, या उसने करंट अकाउंट का कहीं पर कोई जिक्र कर दिया, मतलब वो कौन सा मेथड हो गया, फिक्स कैपिटल मेथड हो गया। ठीक है ना? एक बुक दे दो, आपकी बुक का है, निकालो। क्वेश्चन नंबर 10, सिमी और सोनू are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. The profit and loss account of the firm for the year ending on 31st March 2020 show a net profit of 1,50,050. अच्छा, मैंने आपको शायद करेक्शन कराया था, 1,50,050, ये 50 नहीं है लास्ट में ना, है कि नहीं है? चलो इसको एक बार चलने दो, मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि ऐसा 50 नहीं हो, हाँ ये 50 नहीं आएगा ना, देखते हैं आगे। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। सुचार जी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट नहीं पूछा है। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली करंट अकाउंट बना लेंगे। हाँ, बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी देखो, कह रहा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ 1 अप्रैल को, सिम्मी की कैपिटल 30,000 थी, सोनू की 60,000 थी। करंट अकाउंट के भी बैलेंस दे दिया। अब ध्यान से देखो, करंट अकाउंट का बैलेंस के आगे इसने लिखा है स्पेशली क्रेडिट, यानी कहा जाएगा बाई साइड में, बाई बैलेंस बीडी। फिर कह रहा पार्टनर्स की ड्राइंग जो थी वो 20,000 और 15,000 थी, ड्राइंग कहां कहां आती है, करंट अकाउंट में। ठीक है ना? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, ले लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6% चार्ज करनी है, और आगे लिख भी दिया एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। ठीक है ना? फिर पार्टनर्स को सैलरी भी देनी थी, सिम्मी की 12,000, सोनू की 9,000। बस मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है, नहीं मैं कराऊंगा, बस मात्र बताइए, इससे ज्यादा क्या इजी क्वेश्चन बनाएगा। तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में लिखते टू बैलेंस भी, बस। बेटा पवन, आप फिलहाल क्वेश्चन का ध्यान रख लें, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, अगर वो इंटरेस्ट ऑन लोन दे देता और रेंट दे देता तो पहले P&L भी बनता, वहां से देते, उसके बाद बचे प्रॉफिट को लाते। ठीक है ना? फिलहाल बाय नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट मेरे हिसाब से ना ये 50 नहीं है, तो मैं पहले 1,50,000 ही लिख रहा हूं। ठीक ना? नहीं सर 50 नहीं। हाँ, अब देखो टू साइड में क्या क्या देना है पार्टनर्स को, एक तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीक्वेंस से पढ़ो, 3 ही तो चीजें बताई इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कहां आएगा, टू साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ सिम्मी की कैपिटल कितनी थी, सिम्मी एंड सोनू, सिम्मी ने कितने लगाए, ये चालू तो हो गया, सिम्मी के कैपिटल, ध्यान है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे दिया जाता है, ये ध्यान रखें आप, करंट अकाउंट मत उठा लेना इसका। कैपिटल कितनी थी, 30,000 सिम्मी की, इस 30,000 का 5% और कितने महीने का, पूरे 12 मंथ का, 1 अप्रैल को थी ना कैपिटल, और हम हमारे अकाउंट्स कब क्लोज कर रहे हैं, साल के एंड में 31 मार्च को, कितना आएगा 1500, 1500। सोनू की कैपिटल थी 60,000, उसका 5% मल्टीप्लाई 12/12 कितना आएगा 3,000। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कह रहा चार्ज करना है, कहां लिखें,
बाय में पार्टनर से लेना है, बिजनेस की इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। हाँ लिखा है, नहीं लिखता तो भी हम 6 मंथ का लेते, लेकिन लिख देता अगर एनुअल ड्राइंग तो अपन पूरे 12 महीने का लेते। कंडीशंस भी साथ साथ ध्यान रखें। सिम्मी, सोनू, अब देखो सिम्मी ने ड्राइंग करी थी कितनी, 20,000, 20,000 की ड्राइंग करिए, जिसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट थी 6%, और क्वेश्चन है खुद ने बोला 6/12, कितने आएंगे 600 रुपीज। और सोनू के थे कितने 15,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 6/12 450। ठीक है, ये आप निकाल लेना कैलकुलेशन बस। अच्छा सैलरी भी तो देनी थी, क्या लिखे, 2 पार्टनर्स सैलरी, दोनों को देनी ना, 2 पार्टनर्स सैलरी। नंबर पूरे चाहिए बेटा, बस तो नाम भी पूरा लिखना पड़ेगा। सिम्मी, सिम्मी की थी 12,000, कुछ नहीं बोले तो पूरे साल की ही है। सोनू की थी 9,000। क्लियर, कितने हो गए टोटली 21,000। अब जो बच गया वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 1,50,000 प्लस 600 प्लस 450। सर ये सब बनाना होता है तो वो सभी चीजें नहीं देते, कितने, ऐसा नहीं है, था क्या क्वेश्चन तो छोटा है मेरे हिसाब से, बड़ा नहीं है, वो दिख बड़ा रहा है बस। 151,050 माइनस 1,500 माइनस 3,000 माइनस 21,000 तो आएगा 125,550। पॉइंट में आ रहा है, इसको अपन राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1,51,050, 50 नहीं है वो हटा देना, 1,50,000 एग्जैक्ट, 1,51,050, इसमें से माइनस करें 1,500 3,000 21,000, ये लेस किए सब तो आया 1,25,550। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे दोनों पार्टनर्स में। अच्छा बताओ क्या लिखना है, 2 पार्टनर्स, गलत, करंट अकाउंट भूल गए, अभी भी क्या बताया मैंने, जब आप करंट अकाउंट मेथड से चल रहे हैं तो इसकी सारी आइटम करंट अकाउंट में जाएगी, कैपिटल में नहीं। तो ये भी जो बचेगा वो कैपिटल में जाएगा कि करंट में, करंट में। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पर पता है एक बार फिक्स कैपिटल लिखा हुआ था, तो मैंने आपको बोला भी था कि वहां पर जो भी प्रॉफिट हो करंट अकाउंट में डालना। आज रीजन पता चला क्यों डालना है, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट कहां होंगे, करंट अकाउंट में। तो सिम्मी जी का हिस्सा निकाल लें और सोनू जी का हिस्सा निकाल लें। सिम्मी का होगा 125,550 मल्टीप्लाई 3/5, 125,550 मल्टीप्लाई 2/5। अगर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो देखो आ रहा है 125,550 मल्टीप्लाई 3/5, 125, यही आ रहा है क्या, रेशियो क्या था इनका, अच्छा 3:1 था, तो 3/4 और 1/4, 125,550 इंटू 3/4 करते हैं तो देखो आ रहा है 94,162.5 आ रहा है ना। तो अपन राउंड ऑफ कर लेंगे इसको, है ना, इसको 3 कर लेंगे, 94,163 2.5 है, नहीं वही कह रहा हूं। हाँ तो 1 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ 1 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। 31387, ठीक है, ये हमारा क्या बना, P&L अकाउंट। अब क्या बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट ही बना लेते नीचे, नहीं मैं बनाऊंगा, आपको वैल्यू चेंज कराऊंगा ना, टेंशन मत लिया करो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, सिम्मी, सोनू,
बाय बैलेंस बीडी। बताओ कितना बैलेंस दिया हुआ है। ध्यान रखना कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, करंट अकाउंट, तो बैलेंस भी कौन सा उठाऊंगा, करंट अकाउंट का। कैपिटल मत उठा के ले आना, यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं बन रहा है। करंट अकाउंट का देखो बैलेंस दिया हुआ है 30,000। अरे कौन सा 60,000 है, 30 और 15 है। आज तुषार की आज ज्यादा लग गई हाथ पे। फिर हाँ इतना यहां फोकस करो, मैं वहां देख लूंगा, ठीक है ना, आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पार्टनर्स ने ड्राइंग करी, ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस बार कैपिटल में नहीं करके कहां लिखना है, करंट अकाउंट में, यही है। अच्छा इससे पहले तो छोड़ो उसको, बैलेंस लिख दिया। अब यहां जाओ, पहले जो जो चीजें दी वो सब करंट अकाउंट में डालते हैं। क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहां आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 और 3000, ठीक है ना। सैलरी है, बाय में आ जाएगा, बाय सैलरी, बाय सैलरी कितनी, 12,000 एंड 9,000। फिर जो बच गया प्रॉफिट वो भी तो यहीं से पे आएगा, ट्रांसफर होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 94,163 और 31,387, ठीक है। बाई साइड में भी एक आइटम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 450। अब एक चीज रह गई जो अभी तक इस अकाउंट में नहीं, ड्राइंग। ये तो सारे आइटम पी एंड एल अप्रूवेशन की थी। एक ड्राइंग जो है वो भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या लिखे, टू करंट अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट नहीं, टू ड्राइंग। चाय पीनी पड़ेगी लग रहा है। कितनी दे रखी है ड्राइंग, 20 और 15। अब इसका निकाल लो बैलेंस। बैलेंस के लिए चेक करो पहले कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, मेरे हिसाब से तो यही ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। 30,000 प्लस 1500 प्लस 12,000 प्लस 94,163, इसकी पूरे की टोटल आ रही है 1,37,663, 1,37,663। इसमें से माइनस कर दें 600 माइनस 20,000, तो बच गया इसका बैलेंस 1,17,063। क्या लिखना है, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। फिर उसकी टोटल करते हैं 15,000 प्लस 3,000 प्लस 9,000 प्लस 31,387, तो 58,387, 58,387 माइनस 450 माइनस 15,000, तो आएगा इसका बैलेंस 42,937। इजी है, छापो, बोलिए।